गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे गेट। गेट एक ऐसा डिजिटल सर्किट होता है जो कि या तो सिग्नल को अपने में से पास होने देता है या सिग्नल को अपने में से पास नहीं होने देता। तो अ डिजिटल सर्किट विच आइदर पास और स्टॉप द सिग्नल आर कॉल्ड गेट। देर आर 3 टाइप्स ऑफ गेट। गेट 3 तरह के होते हैं। एक होता है एंड गेट, सेकंड और गेट, थर्ड वन इज नॉट गेट। इन गेट्स को बेसिक लॉजिक गेट बोला जाता है क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दीज गेट वी कैन डिजाइन वेरियस डिजिटल सर्किट्स। इसलिए क्योंकि इनसे बहुत सारे डिजिटल सर्किट डिजाइन किए जा सकते हैं, इसलिए इनको बेसिक लॉजिक गेट कहा जाता है। अब एंड गेट को देखें। एंड गेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 1 होता है। एक भी इनपुट 0 होने पे आउटपुट 0 होता है। एंड गेट का लॉजिक सिंबल ये है। 2 इनपुट हैं इसमें, ए और बी, और सी इसका आउटपुट है। अगर इसका ट्रुथ टेबल देखें तो 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1। मतलब जब ए और बी दोनों को हाई इनपुट देंगे तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0 आएगा। फिर है हमारे पास और गेट। और गेट भी 2 इनपुट और सिंगल आउटपुट डिवाइस होता है। ये एक ऐसा डिजिटल सर्किट है कि अगर इसमें कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होता है। दोनों इनपुट जब 0 होते हैं तो आउटपुट 0 होता है। इसका और गेट का लॉजिक सिंबल ये है। बुलियन एक्सप्रेशन C = A + B होता है और ट्रुथ टेबल व्हेन A = 0 एंड B = 0 देन C = 0। दोनों इनपुट 0 तो आउटपुट 0। व्हेन A = 0, B = 1 देन C = 1। व्हेन A = 1, B = 0 देन C = 1। एंड व्हेन A एंड B बोथ = 1 देन C also = 1। मतलब कि जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तब और गेट का आउटपुट 0 आता है, अदरवाइज और गेट का आउटपुट 1 आता है। फिर हम बात करते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट को इन्वर्टर सर्किट भी कहते हैं। अगर इसमें इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आता है और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आता है। सच सर्किट इज कॉल्ड इन्वर्टर सर्किट। इसको हम इन्वर्टर सर्किट भी कहते हैं नॉट गेट को। ये नॉट गेट का लॉजिक डायग्राम है। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है y = A बार। तो हम लोगों ने बेसिक लॉजिक गेट 3 देखा, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट में जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो ही आउटपुट 1 आता है। एक भी इनपुट 0 होने पे आउटपुट 0 होता है। फिर हम लोगों ने और गेट देखा। और गेट में जब दोनों इनपुट 0 होते हैं तो आउटपुट 0 होता है। एक भी इनपुट 1 होने पे आउटपुट 1 आता है। और नॉट गेट में 0 का 1 हो जाता है, 1 का 0 हो जाता है। यानी जब सिग्नल हम हाई सिग्नल देते हैं तो आउटपुट लो आ जाता है, और जब लो सिग्नल देते हैं तो आउटपुट हाई होता है। तो इस तरह से ये बेसिक लॉजिक गेट है, एंड, और, एंड, नॉट गेट। अब हम लोग देखेंगे बेसिक लॉजिक गेट के अलावा कुछ यूनिवर्सल गेट है जिससे कि हम बेसिक लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट 2 तरह के होते हैं। यूनिवर्सल गेट जनरली 2 हैं। यूनिवर्सल गेट, इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट वी कैन डिजाइन बेसिक लॉजिक गेट। तो विद द हेल्प ऑफ these gates we can design basic logic gate. Therefore these gates are called universal gate. Therefore these gates are called universal gate.
अब यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, एक है यूनिवर्सल गेट नैंड गेट, दूसरा यूनिवर्सल गेट है नॉर गेट। नैंड गेट एंड नॉर गेट। नैंड गेट इज मेड अप ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट, और नॉर गेट इज मेड अप ऑफ और गेट प्लस नॉट गेट। तो एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर नैंड गेट बनता है, और गेट और नॉट गेट से मिलके नॉर गेट बनता है। तो इस तरह से हमने यूनिवर्सल गेट देखा। थैंक यू।